हो गया आगाज रन का अब युग बदलने की तैयारी। हो गया आगाज रन का अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हों और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कैसे हैं, इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग शब्द। आप लोग थंबनेल देखे होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण में कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो शब्द पढ़ेंगे। शब्द में क्या है क्या नहीं है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार का भी कितना प्रकार होता है, सबके बारे में जानेंगे मेरे भाई। तो चलिए समझते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। क्या पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड्स? तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे फ्रेंड्स? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। कि शब्द आखिर होता क्या है और शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आज सब पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और सब के बारे में बारी बारी से हम लोग जानेंगे भी। देखिए, शब्द हम लोग किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि शब्द हम लोग किसे कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों का सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। फिर से बोलिएगा कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। लिखिएगा कि वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। अब बोलिए कि सर वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है? तो उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। देखिए, वर्ण हम आप लोग को मतलब पहले वाली क्लास में बता दिए थे, और ध्वनि भी बता दिए थे, समझ गए ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शब्द, वर्ड मतलब क, ख, ये सब, और ध्वनि, ध्वनि जो हम लोग बोलते हैं उसको सार्थक मेल, जब वो दोनों मिल जाता है तो हम लोग शब्द बना देते हैं। अब जैसे कि इसका कोची हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा आपका कलम। ये क्या हो जाएगा? कलम, कॉपी, कलम, कॉपी, बोर्ड, बोर्ड या पेज, टेबल, जितना भी सब है मेरे फ्रेंड्स, इत्यादि। जितना भी ये सब है, ये सब क्या है? तो ये सब है आपका शब्द। शब्द हम लोग किसे बोलते हैं? तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि वर्ण और पद में क्या, सॉरी, शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में क्या अंतर है? दोनों में डिफरेंस बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स। दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या मेरे फ्रेंड्स? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए, दोनों दोनों में जो डिफरेंस है वो हम लोग समझते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में जो मेरे फ्रेंड डिफरेंस है वो समझते हैं। चलिए, आप एक तरफ लिख लीजिए पद, एक तरफ क्या है? तो एक तरफ है आपका शब्द। दोनों समझिएगा। देखिए, जैसे कि शब्द में क्या आता है? राम आ जाएगा शब्द में, ठीक। खाया, जितना भी जब शब्द है मेरे फ्रेंड्स, ये भी शब्द, ये भी शब्द। अगर हम पद लिखें तो राम खाया। राम खाया क्या है मेरे फ्रेंड? तो राम खाया क्या है? तो राम खाया शब्द है, सॉरी, राम खाया पद है। तो यही समझिए कि जब शब्द को वाक्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग पद बोलते हैं। क्या बोले मेरे फ्रेंड्स? कि शब्द को
शब्द को मेरे फ्रेंड्स वाक्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग पद बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि राम क्या है तो राम है आपका शब्द, खाया क्या है तो खाया है शब्द। अब इसको हम लोग को पद बनाना होगा तो राम खाया एक ही में लिख देंगे, अब यहाँ पर पूरे अति दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पद। ये क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका पद। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कि शब्द के प्रकार, शब्द के कितने प्रकार हैं, आप बोलिए कि सर शब्द के कितने प्रकार हैं, शब्द के कितने टाइप हैं। अगर आप मेरे से पूछे कि शब्द के कितने टाइप है तो हम बताएंगे कि सर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 तरह के हो गए। और ये चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि चारों क्या होता है। आपको ये समझना है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों का सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। बात करते हैं कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो पद हम लोग किसे बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, शब्द हम लोग किसे बोलेंगे, वर्णों और ध्वनियों का सार्थक मेल, मतलब कि शब्द राम है, ये एक शब्द है। अगर राम को, राम और खाया दोनों शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है। अगर दोनों शब्द को एक में हम लोग मिला देते हैं, एक में हम लोग मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, उसे क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि शब्द को मेरे भाई वाक्य के रूप में परिवर्तित करना ही पद कहलाता है। चलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं कि शब्द के प्रकार क्या समझते हैं मेरे फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं शब्द के क्या समझते हैं, तो शब्द के प्रकार समझते हैं। शब्द के प्रकार कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के प्रकार समझते हैं। चलिए शब्द के प्रकार समझिएगा कि शब्द के प्रकार आप लोग को दिख रहा है ना, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। चलिए पहला जो होता है मेरे फ्रेंड्स, शब्द के प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो होता है मेरे फ्रेंड्स, रचना या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, पहला होगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार जानेंगे मेरे फ्रेंड, शब्द का प्रकार। चौथा क्या, तो चौथा जानेंगे हम लोग रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द का प्रकार। क्या मेरे फ्रेंड्स, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द का प्रकार। रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार, कितने शब्द के प्रकार होते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं, जो शब्द के प्रकार होते हैं ना, शब्द पहले समझ लिया आप लोग कि वर्णों और ध्वनियों का सार्थक मेल को हम लोग शब्द बोलते हैं। अब शब्द के प्रकार को याद कीजिएगा। शब्द के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, मेरे साथ आप बोलिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। चलिए ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धीरे समझते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, उत्पत्ति और अर्थ, सब के बारे में धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर मेरे फ्रेंड शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं आपके 2 प्रकार के।
अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर मेरे फ्रेंड्स शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है मेरे फ्रेंड्स सार्थक शब्द। क्या होता है? तो पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा जो होता है दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द पहले हेडिंग डालिए कि सार्थक शब्द हम लोग किसे बोलते हैं। सार्थक शब्द हम लोग किसे बोलते हैं? कि सार्थक शब्द आखिर होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सार्थक शब्द हम लोग किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि वैसा शब्द जिसका 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 निश्चित अर्थ निकले, जिसका निश्चित अर्थ निकले उसे हम लोग सार्थक बोलते हैं। लिखिएगा वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकले उसे सार्थक का उसे सार्थक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ निकले मेरे फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। बोले कि जैसे में मेरे फ्रेंड्स लिखिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में आपका क्या हो जाएगा? तो जैसे में देखिए, हम ऐसा शब्द लीजिए जिसका निश्चित अर्थ निकले। अर्थ क्या निकलेगा? तो अर्थ निकलेगा आपका कलम। बोले कि सर इसका अर्थ कैसे निकला? तो अर्थ निकालता है ना, जैसे कि कलम से हम लोग लिखते हैं, मतलब कलम से हम लोग लिखते हैं। लिखिएगा मानव। बोलिए कि सर मानव का जो अर्थ कैसे निकलेगा? तो मानव का अर्थ कैसे निकलेगा मेरे फ्रेंड्स? मानव जो होता है उसका आकार ऐसा होता है, मानव ऐसा आकार होता है, जानवर का ऐसा आकार होता है, मतलब कि इसका भी अर्थ निकल रहा है। हम लोग ले लीजिए बेंच इत्यादि, इटीसी लिख लीजिए ना, इटीसी। कलम जिसे हम लोग लिखते हैं, बेंच जिस पर हम लोग बैठते हैं, जो लकड़ी का होता है, लोहा का होता है, मतलब अर्थ निकल रहा है। मानव जिसका ऐसा ढांचा होता है, आंख दो होता है, ये सब मतलब समझ गए ना? सार्थक शब्द हम लोग उसे बोलते हैं। दूसरा क्या है मेरे फ्रेंड? दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द क्या है मेरे फ्रेंड? दूसरा है निरर्थक। क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द हम लोग किसे बोलेंगे? तो वैसा शब्द जिसका निश्चित मान न निकले, वैसा शब्द मेरे फ्रेंड्स, वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ न निकले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब बोले कि जैसे, तो जैसे में आपके क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? तो जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएगा कि अधिक खपड़ा, मतलब खपड़ा नहीं बोलिएगा ना, कि घरवा नहीं बोलते हैं, घरवा। तो घरवा का कोई घर का मीनिंग है मेरे फ्रेंड्स, लेकिन जो घरवा होता है उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका कोई मीनिंग ना हो, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जैसे कुछ लिख दीजिए ना, कटम, कपट, कप कल, कमट, कमट, ये सब इत्यादि, इटीसी। मतलब कितना जितना भी है मेरे फ्रेंड्स, ये सब जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक, और जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आप लोग समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या? तो शब्द किसे बोलते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। फिर से, वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। बात करते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द को वाक्य के रूप में परिवर्तित करना ही पद कहलाता है। बात करते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के मेरे फ्रेंड 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। ये 4 तरह के क्या होते हैं? तो 4 तरह के होते हैं हमारे शब्द के प्रकार। शब्द के 4 तरह के शब्द के प्रकार में
पहला जो होता है वो होता है अर्थ। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर मेरे फ्रेंड्स शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द हम लोग किसे बोलते हैं? जिसका कोई निश्चित अर्थ निकले उसे बोलते हैं सार्थक शब्द। वैसा शब्द जिसका निश्चित अर्थ नहीं निकले उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। मतलब कि वैसा शब्द सार्थक अर्थ निकलेगा और सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक वाला आ जाएगा। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्या है? अगला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। हेडिंग डालिएगा, उत्पत्ति के आधार पर मेरे फ्रेंड्स शब्द के प्रकार। आप लोग क्या हेडिंग डालिएगा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या? तो उत्पत्ति के आधार पर मेरे फ्रेंड्स शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर मेरे फ्रेंड शब्द के कितने प्रकार होते हैं? हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे जी, बहुत दिक्कत है व्हाइट बोर्ड पर। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला कौन? तो पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। आप लोग समझना क्या होगा? चलिए हम लोग लिखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मेरे फ्रेंड्स क्या? तो शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या है? तो पहला है आपका तत्सम, दूसरा क्या है? तो तद्भव, तीसरा क्या है? तीसरा है देशज, चौथा क्या है? चौथा है विदेशज, विदे विदेशज। पहला क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हम लोग समझते हैं कि तत्सम हम लोग किसे कहेंगे? तत्सम मेरे भाई हम लोग किसे कहेंगे? देखिए, पहला हम आपको मोटा मोटी समझा देते हैं, इसके बाद हम आपको इसका डिफिनेशन लिखवा देंगे। तत्सम हम लोग किसे कहेंगे मेरे फ्रेंड्स? देखिए, वैसा शब्द जिसका संस्कृत में भी मीनिंग वही हो और हिंदी में भी मीनिंग वही हो। क्या हम बोले मेरे फ्रेंड्स? संस्कृत में भी मीनिंग वही हो और हिंदी में भी मीनिंग वही हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे कि आपका स्कूल में भी नाम वही हो और घर पर भी नाम वही हो। जैसे कि आपका नाम है प्रिंस। प्रिंस मेरे फ्रेंड्स, घर पर भी आपका प्रिंस ही नाम हो और स्कूल में भी प्रिंस ही नाम हो। जो घर है वो हिंदी है, जो स्कूल है वो संस्कृत है। मतलब कि और दोनों जगह आपको प्रिंस प्रिंस ही बुलाएं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं तत्सम। तत्सम फिर से समझिएगा कि जी, जो संस्कृत में भी वही शब्द से बुलाए और हिंदी में भी वही सबसे बुरा है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मार्कर है वो मार्कर कौन शब्द है? तो मार्कर है तत्सम, सॉरी, मार्कर है हिंदी शब्द। और अगर हिंदी शब्द मतलब मार्कर को ही हम लोग संस्कृत के शब्द में बोले तो मार्कर ही आएगा। अगर तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। मतलब कि जैसे जो अग्नि होता है, अग्नि 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 मेरे फ्रेंड्स, अग्नि क्या है? तो अग्नि जो है वो हिंदी में भी अग्नि ही यूज होता है और संस्कृत में भी और हिंदी में भी। मतलब कि ये जो दोनों ऐसा वर्ड मेरे भाई, ऐसा शब्द जो हिंदी में भी यूज वही हो और संस्कृत में भी वही यूज हो, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम आपको लिखवाते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। हाँ, देखिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी
हिंदी में भी कोई परिवर्तन ना हो। कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं तत्सम। उसे क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो उसे हम लोग बोलते हैं तत्सम। ये अब तीनों को मिटाते हैं आप लोग को। उसे कोई परिवर्तन ना हो उसे बोलते हैं तत्सम। जैसे कि अगर हम जैसे की बात करते हैं, जैसे कि, तो जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे कि जैसे में हो जाएगा अग्नि। देखिए, जो अग्नि होता है मेरे फ्रेंड्स, अग्नि को हम लोग हिंदी में भी अग्नि ही बोलते हैं और संस्कृत में भी अग्नि बोलते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा कर्पूर। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिंदी में भी कर्पूर बोलते हैं और संस्कृत में भी कर्पूर होता है। जैसे कि हो जाएगा फल। फल को हम लोग हिंदी में भी फल और संस्कृत में भी फल बोलते हैं। फूल हो जाएगा, नहीं सॉरी, फूल हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा जी। रुकिए एक सेकेंड, पुष्प हो जाएगा, पुष्प, इति, इत्यादि आदि। मतलब कि संस्कृत में भी वो शब्द आए और हिंदी में भी वो शब्द आए, उसे हम लोग बोलते हैं तत्सम। अब हम समझते हैं कि तद्भव किसे कहते हैं। समझिए कि तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। बोलेगा ये कैसे? तो कैसे समझिएगा, जैसे कि हम लोग अग्नि को क्या बोलते हैं? अग्नि को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आग। कर्पूर के कपूर। फल के क्या बोलते हैं? तो फल तो फल। पुष्प के बोलते हैं फूल आदि। जैसे कि तत्सम के बिगड़े रूप, इसको बिगाड़ दीजिए तो अग्नि को हो जाएगा आपका आग, कपूर को हो जाएगा आपका कर्पूर, फल के कुछ नहीं, पुष्प को हो जाएगा फूल और इत्यादि। ये सब जो होता है वो तद्भव होता है। अब समझिए कि देशज क्या होता है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है देशज। तीसरा क्या है मेरे फ्रेंड? तीसरा है देशज। देशज क्या होता है? तो देश, देश में बोल वैसा देखिए, देश में बोल चाल में, रुकिएगा, देश में बोल चाल में पाए जाने वाली भाषा को देशज बोलते हैं। देश में, देश में बोल चाल में, बोल चाल में प्रयोग होने वाली भाषा को, प्रयोग होने वाले शब्द लिखिए, प्रयोग होने वाले शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स कि देशज में जैसे में क्या होगा, जैसे कि हो जाएगा लोटा। लोटा हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोटा हम लोग है देशज शब्द। लोटा, गमछा, लुंगी, मुरेठा, ये सब क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो ये सब है इत्यादि, इत्यादि। ये सब क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो ये सब है आपका देशज। हम क्या क्या अभी बात किए? हम बात किए कि तत्सम किसे बोलते हैं। तो संस्कृत में भी, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में भी कोई परिवर्तन ना हो, हिंदी में भी कोई परिवर्तन ना हो, उसे बोलते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, अग्नि हिंदी में भी हम लोग अग्नि बोलते हैं और कर्पूर को हम लोग हिंदी में भी और संस्कृत में भी कर्पूर बोलते हैं। फल को हम लोग हिंदी में भी फल और संस्कृत में भी फल बोलते हैं। पुष्प को हिंदी में भी फल और संस्कृत में भी फल पुष्प बोलते हैं। बात करते हैं कि तत्सम, तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि के आग, कर्पूर के कपूर, पुष्प के फूल इत्यादि। देशज किसे बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स? तो देश में बोलचाल में प्रयोग होने वाली शब्द को देशज कहते हैं। जैसे कि लोटा, लोटा हम लोग को देश में बोल बोलचाल में प्रयोग होने वाला भाषा है। गमछा, गमछा, मुरेठा, मुरेठा, लुंगी, ये सब है क्या? तो ये सब है देशज। अब चौथा और लास्ट बचा है मेरे फ्रेंड्स विदेशज।
विदेशज, विदेशज हम लोग किसे बोलते हैं? विदेश में वैसा शब्द, वैसा शब्द जो विदेश में जन्म ले। वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जो, वैसा शब्द जिसका, जिसका जन्म विदेश में हो, विदेश में हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विदेशज। उसे विदेशज कहते हैं। चलिए, आप लोग समझ में आ गया होगा कि विदेशज किसे कहते हैं। तो वैसा शब्द, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे जैसे हो जाएगा हॉस्पिटल, डॉक्टर। हॉस्पिटल हो गया मेरे फ्रेंड्स, हॉस्पिटल, डॉक्टर हो गया, और क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, दुकान हो गया, दुकान हो गया, बेईमानी हो गया, ये सब इत्यादि। ये सब क्या है? तो ये सब हो गया आपका, ये सब हो गया विदेशज। मतलब कि वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हो उसे बोलते हैं विदेशज। फिर से एक बार देखिएगा फटाफट। तत्सम किसे बोलते हैं? संस्कृत और हिंदी में शब्द एक के शब्द होगा उसको तत्सम। तद्भव, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव बोलते हैं। देशज, देशज देश में बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा शब्द को, देश में प्रयोग होने वाले शब्द को देशज बोलते हैं। विदेशज, वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज बोलते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हो गया, दुकान। ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखें कि शब्द कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और शब्द अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। 2 को देख लिए, अर्थ के आधार पर देख लिए, उत्पत्ति के। बचल कौन है? तो रचना और बनावट के आधार पर, और एक बचा है रूपांतरण के आधार पर। वो दोनों हम लोग सीखते हैं क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। चलिए, हम लोग बात करते हैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए, बनावट या रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। लिखिएगा पहले। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? चलिए समझते हैं। चलिए इसको मार्कर ले लेते हैं। हाँ चलिए, देखिए, रचना या बनावट के आधार पर पहला होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है मेरे फ्रेंड्स, दूसरा होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है यौगरूढ़ शब्द। पहले बारे में तनी तनी समझ लीजिए, इसके बाद हम इसके बारे में आपको बताते हैं। या रुक जाइए, इसको मिटा दीजिए अभी। 3 आप लोग देख लिए होंगे। 3 को क्या क्या है? देखिए, रूढ़ शब्द हम लोग किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द हम लोग उसे कहते हैं जिसे, रूढ़ शब्द वैसा शब्द जिसे, वैसा शब्द मेरे फ्रेंड्स, वैसा शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर कोई विशेष अर्थ ना निकले उसे हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द समझिएगा कि वैसा शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर एक खंड या टुकड़ा करने पर एक, मान लीजिए कि सटीक, एक खंड या टुकड़ा करने पर जिसका अर्थ निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। और रूढ़ यौगिक किसे बोलते हैं? तो रूढ़ यौगिक बोलते हैं कि, मान लीजिए ना, रूढ़ यौगिक हम लोग किसे बोलते हैं? तो ऐसा शब्द जो साधारण साधारण
नाम मतलब देखिए, ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले उसे हम लोग बोलते हैं यौगरूट शब्द। यौगरूट शब्द आप लोग समझ में आ गया होगा कि वैसा शब्द जो साधारण नाम को छोड़कर विशेष नाम धर ले मेरे फ्रेंड। साधारण नाम जैसे कि साधारण नाम कैसे गजानन, गजानन हम लोग किसे बोलते हैं? गजानन, हाथी को। तो गजानन क्या हो गया? तो गजानन हो गया, गजानन हो गया मेरे फ्रेंड्स क्या हो गया? तो साधारण अर्थ हो गया। उसको छोड़कर हाथी जो होगा विशेष अर्थ ले लिया। आप लोग समझ में आ गया होगा। हम लोग समझते हैं कि रूढ़ शब्द हम लोग आखिर कहते किसे हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, फर्स्ट हो गया आपका रूढ़ शब्द। चलिए रूढ़ शब्द समझते हैं। रूढ़ शब्द किसे बोलते हैं? वैसा शब्द, रूढ़ शब्द हम लोग किसे बोलते हैं? वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे रूढ़ शब्द, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि नाक, नाक को आप ना प्लस क, इसको आप तोड़ तो दिए मेरे फ्रेंड्स, खंड तो कर दिए। ना का कोई अर्थ निकलता है, क का कोई अर्थ नहीं ना। इसे हम लोग बोलते हैं नाक, कान, राम इत्यादि। ये सब हो गया आपका रूढ़ शब्द। अगर हम बात करते हैं यौगिक शब्द का, क्या तो हम लोग बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा करने पर, वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, कोई अर्थ नहीं 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 नहीं, ऐसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर एक विशेष अर्थ निकले, एक एक विशेष एक विशेष अर्थ निकले, उसे क्या, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसे खंड या टुकड़ा करने पर एक विशेष अर्थ निकलता है उसे बोलते हैं यौगिक शब्द। अब हम जैसे की बात कर ले मेरे फ्रेंड, जैसे में क्या हो जाएगा? तो जैसे में हो जाएगा आपका विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या मतलब जानते होंगे, आलय मतलब घर। मतलब किसका तोड़ने पर अर्थ निकल गया उसे हम लोग बोलते हैं यौगिक शब्द। ये तोड़ने पर अर्थ ना निकले उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। चलिए आप लोग समझ में आ गएगा। रूढ़ यौगिक समझिएगा, रूढ़ यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक समझिएगा, रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ यौगिक शब्द हम लोग किसे कहेंगे मेरे फ्रेंड्स? जिसका रूढ़ यौगिक शब्द हम लोग किसे कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, योग रूढ़ नाम है जी, योग रूढ़ नाम है। योग रूढ़ शब्द हम लोग किसे बोलेंगे? ऐसा ऐसा यौगिक शब्द, ऐसा यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, ऐसा यौगिक शब्द जो
साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण करे उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे में क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, वैसा यौगिक शब्द जिसे साधारण नाम छोड़कर, जैसे पीताम्बर, गजानन, पीताम्बर हो गया, वीणा पानी हो गया, नीलकंठ हो गया इत्यादि। चलिए ये हो गया, मतलब कि पीताम्बर विष्णु भगवान, गजानन हाथी, नीलकंठ शंकर भगवान, मतलब जिसका अलग अर्थ ही निकले उसे हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। आप लोग समझ में क्या होगा। हम तकनीक से आप लोग क्या क्या बताएं कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, पहला जो होता है उसे सार्थक शब्द, दूसरा जो होता है उसे निरर्थक शब्द बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम आप लोग को बताएं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हो गया चार प्रकार के। क्या के आधार पर, ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर। बात करते हैं रचना और बनावट के आधार पर। तो रचना के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के। पहला प्रकार जो होता है मेरे फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द होता है, दूसरा जो होता है यौगिक शब्द होता है, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द होता है। ये तीनों को, ये क्या तीनों है, रचना या बनावट के आधार पर। याद रखिएगा कि रचना के क्या को शब्द है, तो तीन गो, रचना, तो तीन गो भेद है, एक दो तीन, ऐसा इसका याद रहेगा। रचना का क्या को भेद होता है, तो रचना यौगिक के आधार पर तीन गो भेद होता है। क्या को समझ में आ गया होगा। लास्ट जो बचल है उसे हम लोग बोलते हैं रूपांतरण के आधार पर। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड, उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। क्या मेरे फ्रेंड, तो रूपांतरण के आधार पर क्या, तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार। रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द वैसे बोलते हैं वैसा शब्द जो लिंग पुरुष वचन और कारक के अनुसार अपना रूप बदलता हो, उसे बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द हम लोग किसे बोलेंगे, विकारी। वैसा शब्द जो लिंग या पुरुष, लिंग पुरुष वचन या बनावट के आधार पर लिंग पुरुष वचन या कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित करते हो। उसे बोलते हैं विकारी शब्द। उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं विकारी शब्द। और जैसे कि क्या हो जाएगा, तो जैसे आपका हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये जो चारों है मेरे फ्रेंड्स, ये है आपका विकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द हम लोग किसे बोलेंगे, वैसा शब्द जिसका लिंग पुरुष वचन और कारक
के कारक के आधार पर अपना रूप को परिवर्तित करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द उसे बोलेंगे वैसा शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन या कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हो, उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे कि आपका हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, तो जैसे कि हो जाएगा क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय, विषयादिक, बोधक चिन्ह। तो मेरे फ्रेंड्स ये चारों हो गया। हम अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कराते हैं। अब अभी तक हमको पढ़ा है मेरे फ्रेंड्स कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है, तो जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है, तो शब्द तो, और पद में क्या अंतर है, तो शब्द को जब हम वाक्य के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम लोग पद कहते हैं। ये हो गया। अगर हम बात करते हैं कि शब्द के प्रकार, शब्द के 4 प्रकार होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। अब हम बात करते हैं कि रचना हो गया, उत्पत्ति और रचना हो गया। हम बात करते हैं कि उत्पत्ति और रचना हो गया। अब हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ हो गया, उत्पत्ति हो गया, और रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग शब्द होता है, योग शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है, योग शब्द होता है, नहीं सॉरी, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और रूढ़ यौगिक शब्द, ये 3 तरह के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। हम आप लोग को बता दिए होंगे, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा शब्द के बारे में। अगर शब्द के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा वीडियो आते हैं तो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।